वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। गंगा सप्तमी के खास अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार पहुंचे और यहां गंगा पूजन और आरती में शामिल रहे। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। वहीं मां गंगा का जन्म दिवस मानी जाने वाली गंगा सप्तमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं और हर की पैड़ी समेत आसपास के गंगा घाटों पर भोर से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं हर की पैड़ी की प्रबंधक कार्यकारिणी संस्था श्री गंगा सभा की तरफ से विशेष आयोजन का इंतजाम भी किया गया। आज के दिन पूरे रूप से खुल के हैं सभी पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए। आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए हैं। केदारनाथ जी के, गंगोत्री के, यमुनोत्री के पहले ही खुल गए हैं। माँ गंगा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा थोड़ी नीचे सरल हो, सुगम हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमारी यात्रा बिना विघ्न बाधा के चले, क्योंकि 2 सालों बाद यात्रा हो रही है और सभी यात्री सकुशल आएँ, सकुशल जाएँ। साथ में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े, मैंने माँ गंगा से प्रार्थना की है। और उधर बीजेपी उपचुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। कल यानी 9 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव में अपनी उम्मीदवारी को लेकर नामांकन पेश करने जा रहे हैं और नामांकन से पहले चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते हुए नजर भी आएंगे। ऐसे में बीजेपी उपचुनाव को लेकर उत्साहित भी नजर आ रही है। वहीं बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। युवा नेतृत्व को यहां जनता जिताने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता का अभी विश्वास मत प्राप्त हुआ है, जिसमें दोबारा सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है धामी जी के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा नेतृत्व चंपावत में दिया है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की कांग्रेस की तरफ से कोई चुनौती नहीं है। जो निर्मला जी हैं, वही मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक औपचारिकता के लिए उनको चुनाव लड़वा रही है। जिस तरह से कांग्रेस के अंदर विभिन्न प्रकार के खंड और जिस तरह से उनमें मत भिन्नता और जिस तरह से मुझे लगता है कि उनके अंदर न नेतृत्व है, न नियत है, न उनके पास किसी प्रकार की विचारधारा है, तो कांग्रेस किसी भी तरह मुकाबले में मुझे नजर नहीं आती है। और वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ धाम यात्रा के सफल संचालन के लिए आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा या फिर परेशानी न हो, इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। आपको ये भी बताते चले कि जिलाधिकारी ने निर्देशों के अनुपालन के संबंध में अधिकारियों द्वारा अपनी अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं और साथ ही साथ केदारनाथ धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों के द्वारा जिला प्रशासन की तरफ से की गई सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया जा रहा है। नमस्कार, मैं कपिल पांडे। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ यहाँ केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। रुद्रप्रयाग प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत अच्छे अरेंजमेंट जो कर रखे हैं, हमारे बहुत बढ़िया से दर्शन हुए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। बहुत बढ़िया बहुत अच्छे प्रशासन की तरफ से किसी चीज़ की बहुत आगे से डेवलपमेंट हो गई है। रास्ते में आने में भी कोई दिक्कत नहीं, बड़ी हर जगह बहुत अच्छा सिस्टम अरेंजमेंट हुआ है प्रशासन की तरफ। धन्यवाद करेंगे हम उनका। धन्यवाद। केदारनाथ धाम यात्रा के सफल संचालन के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करते हुए उसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और सरकार के निर्देशों के अनुपालन में संबंधित अधिकारियों के द्वारा अपनी अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं और साथ ही केदारनाथ धाम में आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों के द्वारा जिला प्रशासन की तरफ से की गई आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया जा रहा है। आपको बताएं कि केदारनाथ धाम यात्रा में हरियाणा से आए श्रद्धालु मोहित और उनके साथियों ने बेहतर सुविधाओं के लिए प्रशासन का आभार जताया है। यहाँ पे प्रशासन के द्वारा जो भी फैसिलिटीज़ दी गई है हमें बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत ही अच्छी सुविधाएं दी गई है। हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। रुद्रप्रयाग प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत अच्छे अरेंजमेंट जो कर रखे हैं, हमारे बहुत बढ़िया से दर्शन हुए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। हम लोग दिल्ली से आए हैं यहाँ दर्शन के लिए और
दर्शन काफ़ी अच्छे हुए और प्रशासन की पूरी बहुत अच्छा बहुत अच्छे से गई, पूरी सुचारू रूप से व्यवस्था करी गई है। अच्छी तरह से मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा। इसी तरीके से सारी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं रहीं तो दर्शन बहुत अच्छे होंगे सभी। और वहीं केदारनाथ धाम की यात्रा करने हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि सोनप्रयाग से 8,750 तीर्थ यात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हो चुका है और शनिवार को 18,212 तीर्थ यात्रियों ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए थे, जिनमें से 9,615 पुरुषों, 8,432 महिलाओं और 163 नौनिहालों के साथ 2 विदेशी सैलानियों ने भी बाबा केदारनाथ के दर पर मत्था टेका और वहां पर पुण्य अर्जित किया। बताते चले कि तीर्थ यात्रियों की भारी संख्या में आवाजाही होने से यात्रा पड़ावों पर रौनक देखने को मिल रही है। आपको ये भी बताते चले कि अभी तक 41,724 तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। और वहीं दूसरी ओर आज मां गंगा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और आज ही के दिन मोक्षदायिनी मां गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी और शिव की जटाओं से होते हुए मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और इसीलिए इस दिवस को मां गंगा सप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन तीर्थ पुरोहित और लाखों की तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार आकर बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ मां गंगा में स्नान कर पुण्य की कामना करते हैं और इसी कड़ी में निरंजनी अखाड़े के निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने ये जानकारी दी और कहा कि गंगा आज ही के दिन भगवान विष्णु के धाम से गंगा धरा पर आई थी और मां गंगा का जन्म हुआ और ये भी कहा जाता है कि गंगा सप्तमी पर मोक्षदायिनी मां गंगा में डुबकी लगाने से पापों का हरण होता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन और स्नान से यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। मैंने कहा ना कि गंगा जन्म है, सक्रादय सुरगणा निहतेति विरिहे तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि भले च देव्या। तो गंगा का गंगा गंगेत यो ब्रियात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा आज के दिन ही भगवान विष्णु के धाम से गंगा धरा पर आए और गंगा का जन्म हुआ। गंगा का जो अवतरण है, गंगा का जो जन्म है वो गंगा सप्तमी है। तो गंगा सप्तमी का जो बीज मंत्र है और गंगा सप्तमी का जो स्तुति है वो गंगा को बहुत प्रिय है। गंगा मंत्र प्रिया भी है, गंगा को मंत्र बहुत प्रिय है। तो इसलिए गंगा के प्रति भाव रखने वाले, गंगा के प्रति समर्पण रखने वाले, गंगा के प्रति श्रद्धा रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी बीच हल्द्वानी से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर बनभूलपुरा में भीषण आग का मामला सामने आया और आपको ये भी जानकारी दें कि आग लगने से 2 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। वहीं आग की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर समय रहते काबू पा लिया, जिससे कई दुकानें आग की चपेट में आने से बच गईं। रामनगर के गर्जिया मंदिर परिसर में गजराज ने रात में खूब उत्पात मचाया। बताते चले कि देर रात गर्जिया मंदिर में एक हाथी घुस आया और श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई 2 पानी की टंकियों को तोड़ डाला। साथ ही साथ प्रसाद विक्रेताओं की 6 से ज्यादा दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक हाथी मंदिर की सीढ़ियों के पास मंडराता हुआ सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि वन विभाग ने इस पूरी घटना की जानकारी मिलते ही रात में उस क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की हिदायत दी है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोता घाटी के पास एक कार अनियंत्रित होकर लगभग 250 मीटर गहरी खाई में गंगा नदी के तट पर जाकर गिरी, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जानकारी दे दें कि कार मेरठ से चमोली की तरफ जा रही थी। वहीं कार में 3 महिला और 2 पुरुष भी सवार थे। सभी की दुर्घटना स्थल पर मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।
अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में मौलिकहाल बाजार को हटाने को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम गौरव पांडे को ज्ञापन सौंपा है और इस दौरान ग्रामीणों का यह भी कहना है कि मौलिकहाल बाजार में मीट विक्रेता सड़क के किनारे बकरी और मुर्गी की गंदगी करते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों और दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ता है। यहाँ तक कि इससे महामारी के संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने एसडीएम सल्ट से ये मांग की कि मौलिकहाल बाजार से मीट विक्रेताओं की दुकानें हटाने और दुकानों के मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। वहीं मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। उप जिलाधिकारी महोदय ने संबंधित तहसीलदार और थानाध्यक्ष महोदय को जो है संयुक्त निरीक्षण के लिए बुला है और संयुक्त जांच रिपोर्ट जब इनके आएगी तो उसके दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महोदय सल्ट को एक ज्ञापन दिया है, उसमें जो ये मांस और मीट की दुकानें हैं उनके द्वारा निरंतर गंदगी फैलाई जाती है और जो उसका मल है, मलमूत्र है, उसको जहाँ तहाँ फेंक दिया जाता है, जिस कारण जंगली जानवरों का आगमन भी बाजार की ओर को हो रहा है और गंदगी से बीमारी फैलने की भी आशंका है। और इसके निस्तारण के लिए और उनकी रोकथाम के लिए और इन पे अगर नहीं मानते तो पेनल्टी लगाने के लिए हमने ये किया है। और वहीं जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा भी मांस की जांच नहीं की जाती है और सीधा ये लोग उसको काट देते हैं। और फिलहाल इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। ब्रेक के बाद रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 से 4 दिन मैदानी स्थानों पर शुष्क मौसम के बीच तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। हालांकि पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश भी हो सकती है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार रविवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और साथ ही पिथौरागढ़ में कहीं कहीं पर हल्की बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। और वहीं इसके अलावा उन्होंने अगले 3 से 4 दिनों में मैदानों में तापमान में अत्यधिक वृद्धि की आशंका भी जताई है। बढ़ती गर्मी की वजह से देहरादून समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में लोग बाहर आने जाने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट अब खुल चुके हैं और कपाट खुलते ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि केदारनाथ यात्रा पर संचालित हेली सेवाओं की 30 मई तक ऑनलाइन टिकट बुक हो चुकी है। वहीं 6 मई से शुरू हो चुकी हेली सेवा में 70% ऑनलाइन टिकट फुल हो गई हैं, जबकि 30% ऑफलाइन टिकट GMVN के गुप्तकाशी और फाटा स्थित काउंटर से दी जा रही हैं। और ऐसे में केदारनाथ यात्रा पर हेली टिकटों की बढ़ती मांग को देखते हुए साइबर क्राइम सक्रिय हो चुका है। बताते आपको चले कि पुलिस ने श्रद्धालुओं को साइबर अपराधों से बचने की सलाह दी है, हिदायत भी दी है। साथ ही उनका ये भी कहा है कि टिकट बुक करते समय उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी वेबसाइट पर ही टिकट बुक कराएं और ऑनलाइन टिकट ठगी के शिकार श्रद्धालुओं को 1930 पर शिकायत दर्ज करने के लिए कहा है। मेरा नाम मिनेश है, मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। कल शाम को हमारे पास ये नंबर है 9748055983। अगर नोट कर लीजिए 9748055983। ये नंबर से हमारे पर कॉल आया, क्योंकि जब हमने ये वेबसाइट विजिट किया था हेली वाली, तब उधर से वो वेबसाइट में भूल था बुकिंग, तो हम लोग बुकिंग नहीं कर पाए। लेकिन जैसे वेबसाइट विजिट की, उधर से एक नंबर कॉल आया, यही स्टॉकिंग, मतलब उन्होंने बोला कि हम यही वेबसाइट से काम करते हैं, आपकी टिकट बुक करके दे देंगे। कल हमने एक रिटर्न टिकट, सिंगल वन वे की टिकट बुक करवाई शाम को।
चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में यात्रा को सुखद और सुरक्षित संचालित करने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। आपको बताते चले कि सड़कों पर वाहन संचालित करने को लेकर आयुक्त सुशील कुमार ने मंडल के सभी जनपदों में ओवरलोडिंग न किए जाने के सख्ती से आदेश जारी कर दिए हैं और जिससे चारधाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी या फिर दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठकें भी की जा रही हैं। वहीं आयुक्त ने ओवरलोडिंग पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस दौरान ये कहा है कि ओवरलोडिंग के चलते कई सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और आयुक्त ने यह भी कहा कि इसके लिए सभी संबंधित परिवहन विभागों के साथ साथ पुलिस को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे मैंने बताया, ना केवल यात्रियों का पंजीकरण हो रहा है बल्कि वाहनों का भी पंजीकरण हो रहा है और जो व्यावसायिक वाहन हैं उन्हें ग्रीन कार्ड लेकर जाना होगा परिवहन विभाग का और परिवहन विभाग की 19 जगह पर चेक पोस्टें भी लगी हैं। तो इसको निरंतर देखा जाएगा कि ओवरलोडिंग ना हो और सुरक्षित यात्रा की जाए। और वहीं दूसरी ओर बाबा केदारनाथ के कपाट खुलते ही भक्तों के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ने लगी है। केदारनाथ यात्रा के पड़ाव गुप्तकाशी, फाटा, सीतापुर और सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। बताते चलें कि श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और संख्या को देखकर व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम दर्शन के लिए जाना शुरू कर दिया गया है और सुबह 10 बजे तक केदारनाथ धाम दर्शन के लिए 14,750 यात्रियों को रवाना कर दिया गया है। आपको ये भी जानकारी दें कि जिला प्रशासन ने यात्रियों की बढ़ती संख्या और पैदल मार्ग पर भीड़ ज्यादा हो जाने से सुबह 10 बजे के बाद यात्रियों को केदारनाथ जाने से रोका है और आगे के आदेश तक के लिए यात्रियों को सोनप्रयाग, फाटा इत्यादि पड़ावों पर ही रोक दिया गया है। तो सोनप्रयाग से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो और तेज हो चुकी हैं और जहाँ पर संख्या ज़्यादा है वहाँ पर नियमित तौर पर जितनी संख्या निर्धारित की गई है, निर्धारित संख्या से आगे अगर कोई यात्री बढ़ रहे हैं तो उनको वहीं पर रोका जा रहा है। और वहीं तुंगनाथ घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही बारिश से चोपता तुंगनाथ का भूभाग में पूरी तरीके से रंग बिरंगे फूल खिलने से तुंगनाथ घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य पर 4 चांद लग गए हैं। बताते चले कि तुंगनाथ घाटी के संपूर्ण भूभाग को प्रकृति ने अपने वैभवों का भरपूर दुलार दिया। वहीं सुरम्य, मखमली, बुग्यालों में अनेक प्रजाति के फूल खिलने से चोपता तुंगनाथ के आंचल में बसे भूभाग में स्वर्ण का एहसास हो रहा है। तुंगनाथ घाटी पहुंचने वाले तीर्थयात्री अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आम जनमानस में अपनी पैठ जमाने और अराजक तत्वों पर नकेल कसने के लिए अल्मोड़ा पुलिस ने इवनिंग स्टॉर्म अभियान तेज कर दिया है। आपको बताते चले कि एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने अभियान की खुद कमान संभाली और पुलिसकर्मियों के साथ शहर की विभिन्न जगहों का भ्रमण किया। बताते चले आपको कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ये जानकारी दी और बताया कि पुलिस मुख्यालय की पहल पर यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि जनता में पुलिस का विश्वास और भरोसा बन सके और शहर की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ की जा सके। एसएसपी ने ट्रैफिक पुलिस को शराब पीकर वाहन चलाने और गलत तरीके से सड़क किनारे वाहन खड़े करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जो डीआईजी साहब हैं और डीजीपी साहब हैं उनकी ये पहल है, उसमें सिर्फ मेरा सिर्फ ये कहना था कि बहुत अच्छी पहल थी, इसलिए मुझे अपनी टीम के साथ थोड़ा सड़क पर उतरा मैं, ताकि मुझे भी इस शहर का अंदाज़ा भी चले और जो हमारे जो इस टीम में काम कर रहे हैं लोगों का थोड़ा मनोबल भी बढ़े और आम जनता से हमारा एक रिश्ता स्थापित हो। इसी क्रम में लगातार मूवमेंट किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे जो ट्रैफिक के जो लोग हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि जो है वाहनों की लगातार चेकिंग करते रहें, अनावश्यक किसी को परेशान न किया जाए। लेकिन जो लोग शराब की गाड़ी चला रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, यानी कि जिनकी गलती से दूसरों की जान को खतरा हो सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बाजपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी द्वारा पूर्व प्रत्याशी सुनीता टम्टा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर सुनीता टम्टा का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इसी दौरान सुनीता टम्टा ने पार्टी को मजबूत करने की बात कही है। और बताते चले आपको कि आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने शनिवार को आपको बताएं कि प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए बाजपुर की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुनीता टम्टा को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। और साथ ही साथ सुनीता टम्टा को उधम सिंह नगर जिले का प्रभारी भी घोषित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी द्वारा सुनीता टम्टा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद बाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुनीता टम्टा का फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान सुनीता टम्टा ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उस पर वो खरा उतरने का काम जरूर करेंगी। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है मुझे, मैं पूरी निष्ठा कर्तव्य से पार्टी के लिए पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम करूंगी। और जितने भी हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं मिलकर पार्टी को एक नई दिशा के रूप में ले जाते हुए आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं वो घर घर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसी पे जो है वो रणनीति चल रही है और आने वाले टाइम में सारी जितनी भी कार्यकारिणी है उसका गठन होगा और बहुत मजबूती से जो है सभी कार्यकर्ता मिलके आम आदमी पार्टी के लिए काम करेंगे। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ खबर उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।